बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। www.myanalytics.com की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शाज़ेब अकरम। कंप्लीट HTML गाइड फॉर बिगिनर्स के इस कोर्स में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं और इस लेक्चर में मैं आपको कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि HTML क्या है, व्हाट इज़ HTML और व्हाट इज़ CSS, और HTML और CSS के कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, थ्योरेटिकल भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा मैं आपको। और फिर मैं आपको कंटेंट ऑफ आवर कोर्स के कंटेंट के बारे में भी कुछ बताऊंगा कि हमारे कोर्स में क्या क्या शामिल होगा, और आउटलाइंस के बारे में भी ओवरव्यू दूंगा कि आउटलाइन से मुराद कि हम कोर्स को किस तरतीब से करेंगे, किस तरतीब से करते हुए मुकम्मल करेंगे। और इसी तरह फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि हमारे इस कोर्स को करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं कि हमें चाहिए, वो होना हमारे पास लाजमी है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए हमारे पास होना ज़रूरी हैं। तो मैंने एक MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, मैं आपके सामने शो करता हूं और हम इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। जब ये सामने देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, हमारे कोर्स का टाइटल है कंप्लीट HTML गाइड फॉर बिगिनर्स बाय www.myanalytics.com, इंस्ट्रक्टर शाज़ेब अकरम यानी कि मैं। नेक्स्ट जी, व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML इज अ एब्रिविएशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रिविएशन है, यानी कि HTML का पूरा नाम ये एक एब्रिविएशन है, इसको हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। It is also called, it is used to create web pages. HTML web pages बनाने के लिए यूज होती है। HTML mean the content will be displayed on browser. ब्राउजर पे कंटेंट को शो करना भी इसका मतलब है। HTML का मतलब है कि ब्राउजर पे कंटेंट को शो करवाना या शो करना। HTML is a backbone of browsers. HTML तमाम ब्राउजर की रीढ़ की हड्डी के मानंद है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। ऑल अदर वेब डेवलपिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, ASP.NET etc. आर एम्बेडेड इनटू HTML। तमाम जो दूसरी हमारे पास वेब डेवलपिंग या वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि CSS है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, PHP है, AJAX है, ASP.NET है वगैरह वगैरह, ये तमाम हम HTML के अंदर ही यूज़ करते हैं। मतलब इनका जो कोड होते हैं लैंग्वेज, वो HTML की कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। HTML के टैग्स पहले यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर फिर हम इनको इम्बेड करते हैं। इम्बेड मतलब कि इसके अंदर लिखना, मिक्स करना इसके अंदर। तो हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML इज डेवलप्ड इन 1990। HTML 1990 में डेवलप की गई। द HTML 4.0 or HTML4 was the first standard version of HTML which was defined in 1999। जो HTML 4.0 है, या इसे हम HTML4 भी कहते हैं, ये पहला स्टैंडर्ड वर्जन है HTML का, और ये 1999 में डिफाइन किया गया। The HTML 5.0 is the second standard version of HTML, और HTML 5.0 या HTML5 हम इसे कहते हैं, यह HTML का सेकंड स्टैंडर्ड वर्जन है, which is so powerful and has all the possibilities to create dynamic web pages और websites। ये HTML4 से भी ज़्यादा ताकतवर है। HTML5 HTML4 से भी ज़्यादा पावरफुल है, और इसके अंदर वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि एक डायनामिक वेबसाइट्स या वेब पेजेस को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। It is also considered the future of HTML। इसे HTML का फ्यूचर भी कहा जाता है। HTML codes are written as tags। HTML के जो कोड्स होते हैं वो हम टैग्स की सूरत में लिखते हैं। HTML has a list of predefined tags which works in pair। The first tag is called starting or opening tag and second tag is called ending or closing tag। HTML के हमारे पास प्री डिफाइंड, जो कि पहले से डिफाइन किए गए हैं टैग्स होते हैं हमारे पास। HTML के
दो टैग होते हैं, एक होता है जिसे हम स्टार्टिंग या ओपनिंग टैग कहते हैं, और जो सेकंड टैग है उसको हम एंडिंग या क्लोजिंग टैग कहते हैं। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं। टैग्स आर रिटन बाय यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। जो टैग्स होते हैं वो लेस देन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लेस देन साइन से हम लेस देन साइन या ग्रेटर देन साइन से इनको लिखते हैं, इनकी मदद से हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप ये देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेस देन HTML, ग्रेटर देन, फिर इसके मिड में हम कंटेंट लिखेंगे, बॉडी वगैरह हेड वगैरह आते हैं इसके अंदर, और फिर HTML टैग क्लोज स्टार्टिंग टैग, और जो क्लोजिंग टैग उसके अंदर सिर्फ स्लैश बैक स्लैश का इजाफा किया गया और ये क्लोजिंग टैग है। HTML टैग्स आर नॉट डिस्प्लेड ऑन ब्राउजर से जी, बट द कंटेंट इनसाइड टैग्स आर डिस्प्लेड। इसमें कहा गया है कि जो HTML टैग्स है ना, जो हम कोडिंग वगैरह यूज करते हैं HTML की, वो ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम है, हमारे पास मोजिल्ला फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ETC और भी बहुत सारे हैं वगैरह वगैरह, उनके अंदर ये जो HTML के टैग्स होते हैं वो शो नहीं होते, वो ओनली पेज सोर्स में जब हम जाएंगे वहां पर शो होंगे, और ये ब्राउजर्स पे सामने जो यूजर जब विजिट करता है किसी वेबसाइट को, उसके सामने कंटेंट नजर आता है, तो वो उसी कंटेंट की बात की गई है कि बट द कंटेंट इनसाइड टैग्स आर डिस्प्लेड। कंटेंट शो होता है, HTML के टैग शो नहीं होते ब्राउजर्स पर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज CSS, कि ये CSS है क्या चीज। द CSS इज कॉल्ड कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS भी एब्रीवेशन है कास्केडिंग स्टाइल शीट का। Cascading style sheets is a simple mechanism for adding style, fonts, colors, spacing to web documents। जी, ये जो हमारे पास कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है जिसे हम CSS कहते हैं, ये एक सादा सा तरीकाकार है जो कि स्टाइल वगैरह ऐड करता है। स्टाइल से फॉर एग्जांपल के फॉन्ट्स वगैरह, कलर्स वगैरह, स्पेसिंग वगैरह, वेब डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल वगैरह, कोई डिज़ाइन वगैरह देने के लिए हम ये CSS को यूज करते हैं। तो ये स्टाइल शीट इसे हम कहते हैं, स्टाइल वगैरह देने के लिए। ये ठीक हो गया। और CSS3 इज आर लेटेस्ट वर्जन ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS। ये जो हमारे पास CSS3 है, ये CSS का लेटेस्ट वर्जन है। जैसे कि हमारे पास अभी HTML का HTML5 है लेटेस्ट वर्जन, और CSS3 का हमारे पास CSS3 है लेटेस्ट वर्जन। हम HTML5 और CSS3 की मदद से खालिस्तान एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो कि लेटेस्ट और एडवांस होगी, जो कि आजकल जिसका बहुत रुझान है, बहुत काम है इसका, वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट, ये सामने एक जी, व्हाट कैन वी डू इन HTML, कि हम HTML में क्या कर सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, एक इंसानी ढांचा है। इससे मुराद ये है कि जो HTML है, HTML की मदद से हम ऐसे ही वेबसाइट का एक ढांचा क्रिएट कर सकते हैं। ढांचा मतलब बेसिकली बुनियादी चीज, बुनियाद हम HTML में किसी वेबसाइट की रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट वो इंसानी ढांचा है। एज एन एग्जांपल आपको देने के लिए, असल में ये ढांचा होता है HTML में जो हम ढांचा बनाते हैं, और जो कलर वगैरह और डिजाइनिंग वगैरह, डेंटिंग पेंटिंग हम देते हैं, वो हम CSS की मदद से देते हैं। ये आप देख सकते हैं HTML के शुरू पर इधर सबसे पहले इधर हेडर एरिया होता है, ये वाला आप देख रहे हैं, इधर लिखा ये नेविगेशन एरिया होता है, यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह दी होती हैं। ये साइड बार है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट साइड बार। इधर हम राइट साइड बार भी दे सकते हैं, या दोनों भी दे सकते हैं, एक एक भी दे सकते हैं। ये मेन कंटेंट है, इसके अंदर हम आर्टिकल वगैरह लिखते हैं जो कि ब्राउजर में हमें नजर आता है। ये सब कुछ ही नजर आता है हमारे पास, मगर इसके अंदर हम ज्यादा चेंजिंग करते हैं। इसके अंदर हेडर, नेविगेशन, साइड बार, ये हम एक बार बना लेते हैं, फिर ज्यादा हम चेंजिंग वगैरह इसमें नहीं करते। ज्यादा चेंजिंग हम इसी में करते हैं मेन कंटेंट आर्टिकल एरिया में। ये नीचे हमारे पास फोल्डर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हम HTML में क्रिएट करते हैं। व्हाट कैन वी डू इन CSS मेन मैंने आपको बताया कास्केडिंग स्टाइल शीट, कि CSS में हम क्या कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहले मैं HTML में मैंने आपको एक ढांचा दिखाया इंसान का, और ये आप देख सकते हैं कि खूबसूरत लग रहा आदमी, टोपी इसने डाली हुई है, कोट वगैरह है, शूज वगैरह हैं, और टाइप वगैरह लगी हुई है, मतलब अच्छा लग रहा है। ये इससे हमने डिजाइन किया हुआ है, ढांचा है, फिर उसके ऊपर डिजाइन वगैरह किया है। इसी तरह हम HTML के अंदर एक ढांचा क्रिएट करके भी CSS की मदद से उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग कोई डिजाइन वगैरह करेंगे। जैसे कि उधर इंसानी ढांचा था, उसके ऊपर ये कोट वगैरह डाले, टोपी वगैरह डाले, ये हम CSS की मदद से करेंगे।
जी जी, आप देख सकते हैं जी, एक एग्जांपल में रखी सीएसएस की मदद, वो आप सिंपल से आपने देखी वेबसाइट, ये सीएसएस और एचटीएमएल की मदद से ये आप देख सकते हैं कलर हम वगैरह दिए हैं हमने। ये नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार है, ये लिखा अबाउट होम, अबाउट आवर टूर, आवर टूर्स, डेस्टिनेशंस, कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह। और ये ऊपर जो लिखा अराउंड द वर्ल्ड, ये हमारे पास लोगो लगा हुआ है। अराउंड द वर्ल्ड एक वेबसाइट है, इसका लोगो है। ये हिडर एरिया हमारे पास, ये आप सर्च बार भी तो देख सकते, ये हमारे पास लेफ्ट साइड बार है, ये आप देख सकते हैं, ये कलर वगैरह दिया है, बहुत खूबसूरत लग रही है वेबसाइट। बेसिकली इसका बताने का मतलब है कि आपको पता चल सके कि सीएसएस में हम क्या कर सकते हैं और एचटीएमएल में क्या कर सकते हैं। और ये एक और है हमारे पास, ये भी सीएसएस और एचटीएमएल की मदद से है। लिली वैटसन वेबसाइट है एक, lilyWatson.com। ये अबाउट ऑडियो वीडियो गैलरी टूर डेट्स कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये सीएसएस में कलर वगैरह किए हुए हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं गर्ल की पिक्चर है, 3 डिफरेंट टाइप्स में है कि हम ऐसे कर सकते हैं, सब हम सीएसएस में कर सकते हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम सीएसएस को भी साथ साथ कवर करेंगे। एचटीएमएल तो हम 100% कंप्लीट करेंगे और सीएसएस को हम 50 से 60% इसके अंदर मैं आपकी क्रिएट करूँगा, क्योंकि बेसिकली ये कोर्स हमारा एचटीएमएल के मुतल्लिक है। तो एचटीएमएल हमने क्लियर करनी है, सीएसएस या जो हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको सब बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद एचटीएमएल के बाद हम खालिस्तान एक मैं सीएसएस पर भी एक कोर्स बनाऊंगा जो भी बिल्कुल फ्री होगा। इसी तरह ये भी बिल्कुल फ्री कोर्स है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा आगे आ गया जावास्क्रिप्ट एंड जेक्यूरी। ये कोर्स का हमारा हिस्सा नहीं है, मगर इसमें कुछ फंक्शंस, 4-5 फंक्शन, 6 फंक्शन, कुछ फंक्शंस हम यूज़ करेंगे जो कि ज़रूरी भी हैं। तो मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन में भी आपको ये बता दूं, इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। इसका यूज़ इतना नहीं है हमारे पास, मगर इंट्रोडक्शन आपको होना लाजमी है। ये जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी, इसके अंदर हम वेबसाइट में कोई ख़तरनाक, कोई डेंजरस काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक आईपी एड्रेस दे देते हैं, इस आईपी एड्रेस का कोई भी विजिटर इस आईपी एड्रेस से हमारे पास वेबसाइट पर ना आ सके, तो ऐसे ही होगा। हम इसमें जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज़ करके वो कर देंगे और कोई भी नहीं आ सकेगा, उस आईपी एड्रेस वाला जो होगा वो उधर विजिट नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट है। और ये जो जेक्यूरी है, ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा है राइट लेस डू मोर, थोड़ा लिखें और काम ज़्यादा करो। ये जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जेक्यूरी हमारे पास, जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी बेसिकली एक ही लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है और उसकी फिर ये है लाइब्रेरी है जेक्यूरी। तो इसके अंदर जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग 10 लाइंस में करते हैं कोई काम हासिल करने के लिए, वही काम हम इसमें जेक्यूरी में 3 से 4 लाइंस में करके कोडिंग करके तो हम हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले सबसे जेक्यूरी समझने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट आनी पड़ेगी, फिर ही हम जेक्यूरी कर सकते हैं। ये तो बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था इसका। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम आगे अपने अब कंटेंट ऑफ आवर कोर्स कि हम जो जी हम इसमें करेंगे कि मेरा मतलब ये है कहने का कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, कि मैं आपको क्या कवर करवाऊंगा जी। ये आप सामने देख सकते लिखा है कि HTML 4.0 बेसिक टैग्स, कि HTML4 हम कंप्लीट करेंगे, उसके जो बेसिक टैग्स हैं वो कंप्लीट उनको करेंगे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम क्रिएट वेबसाइट यूजिंग टेबल्स, हम टेबल्स की मदद से एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो कि बेसिक होगी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि वेबसाइट्स में वो जो होते हैं एरियाज वगैरह हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक होगा। फिर इसके बाद हम क्रिएट वेबसाइट यूजिंग DIV टैग्स की मदद से एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वो टेबल्स की मदद से जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे उससे थोड़ी एडवांस होगी। और उसके बाद हम HTML5 कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड एडवांस टैग्स, फिर हम HTML5 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेंगे और एडवांस टैग्स पर इसके बाद करेंगे। फिर इसके बाद क्रिएट वेबसाइट यूजिंग HTML5 एंड CSS3 एडवांस और लेटेस्ट। फिर हम HTML5 और CSS3 से खालिस्तान एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो कि टेबल्स और DIV टैग्स से लेटेस्ट होगी और एडवांस होगी। इस पर हम टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे और इसके अंदर टेबल्स, DIV टैग्स, HTML5, CSS3 सब कुछ इसमें यूज़ हम करेंगे। टेबल्स में सिर्फ हम टेबल्स यूज़ करेंगे और CSS थोड़ी यूज़ करेंगे। DIV टैग में DIV टैग्स यूज़ करेंगे और CSS भी यूज़ करेंगे। HTML5 और CSS3 में हम टेबल्स, DIV टैग्स, फॉरम्स वगैरह वगैरह सब यूज़ करेंगे इसके अंदर। अगर हमने HTML 4.0 जो बेसिक टैग मैंने सबसे पहले शो किया, अगर हम ये कर लेते हैं ना, तो आप अगर कर लेते हैं तो आपकी 90% आप HTML आपको आ जाएगी।
बस HTML5 में थोड़े से लेटेस्ट टैग्स वगैरह की एडिशन की गई है और थोड़े से रिमूव भी किए गए हैं HTML4 में से, मगर अगर HTML4 हमने कर ली तो 90% हमारी क्लियर हो जाएगी। तो HTML5 हम थोड़ी सी करेंगे तो बाकी जो 10% है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक होगा, ये हमारा कंटेंट है हमारे कोर्स का। तो इंशाल्लाह हम दिलो जान से इनको करेंगे, तो आप भी प्रैक्टिकल वर्क करेंगे साथ साथ। तो इसके बाद जी आउटलाइन, कि हम किस तरतीब से ये आउटलाइन आप समझ रहे होंगे, हम किस तरतीब से इस कोर्स को शुरू करेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे टेक्स्ट एडिटर। ये वीडियो ट्यूटोरियल होगा मेरा एक, मैं शाहज़ाद बकर, मैं एक इस पर टेक्स्ट एडिटर पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और इसमें बताया गया होगा कि टेक्स्ट एडिटर क्या है। टेक्स्ट एडिटर हम यूज़ करेंगे नोटपैड++। टेक्स्ट एडिटर के HTML की जो कोडिंग है और CSS की वगैरह की जो कोडिंग है वो हम कौन से एडिटर में करेंगे, हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ती है, वो हम नोटपैड++ में करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिंग बेसिक स्ट्रक्चर, के बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्या, बनाते कैसे हैं और उसे सेव कैसे करते हैं, वो फाइल इसकी HTML की हम सेव कैसे करेंगे। फिर इसके बाद हम बेसिक टैग्स की बात करेंगे। पैराग्राफ टैग्स है, हेडिंग्स टैग है, बोल्ड, इटैलिक। आप अक्सर देखते हैं हेडिंग्स वगैरह होती हैं बोल्ड, कुछ लफ्ज वर्ड्स बोल्ड हुए होते हैं, कुछ इटैलिक्स होते हैं, वो हम देखेंगे। ये बेसिक टैग्स है सारे। फिर इसके बाद हम इंसर्टिंग लिंक्स इन HTML के अंदर लिंक्स को इंसर्ट करेंगे। फिर इंसर्टिंग इमेजेस इन HTML एंड लिंक्स इन इमेजेस, हम इमेजेस को HTML में ऐड करना सीखेंगे और इमेजेस के अंदर फिर लिंक्स को इंसर्ट करना देखेंगे। फिर इसके बाद इंसर्टिंग और एम्बेडिंग वीडियोस इन HTML के अंदर हम मीडिया, जैसे कि मीडिया से मुराद मेरी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, पिक्चर्स भी हम कह सकते हैं, वो कैसे एम्बेड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे फॉन्ट टैग। HTML एक फॉन्ट टैग है, इस पर हम बात करेंगे। फिर इसके बाद मार्केट टैग पर बात करेंगे। ये बहुत दिलचस्प टॉपिक होगा मार्केट टैग, इसमें आपको भी बहुत मजा आएगा। इस पर 4-5 ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। तो मार्केट टैग, इसके अंदर हम स्क्रॉलिंग, टेक्स्ट, इमेज, लिंक। इसके अंदर मार्केट टैग के अंदर हम ऐसे करते हैं कि आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट पे एक जगह से तहरीर आ रही होती है, वो दूसरी जगह जा रही होती है, या कोई इमेजेस एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रही होती है, और जो लिंक्स वगैरह होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। मतलब कि कंटेंट जो हम मार्केट टैग से उसको हरकत में ला सकते हैं कि वो एक जगह से निकले दूसरी जगह जाए। आप अक्सर वेबसाइट पर देखते हैं, इंशाल्लाह हम भी करेंगे ऐसे, और अपनी वेबसाइट जब क्रिएट करेंगे उसके अंदर भी ये करेंगे। ये बेसिक्स हम HTML 4.0 जो बेसिक टैग्स हैं वो मैं उनकी आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम DIV टैग्स पर बात करेंगे। DIV टैग्स कौन से, DIV से मुराद होता है कि डिवाइड करना, डिवीजन टैग्स जिसे हम कहते हैं। तो इस पर हम नेक्स्ट आगे जाके हम इस पर बात करेंगे। टेबल्स इन HTML, फिर हम टेबल्स इन HTML पे बात करेंगे। फिर इस पर हम वेबसाइट भी इसकी मदद से क्रिएट करेंगे। मैंने आपको पहले कंटेंट में बताया भी, और DIV की मदद से भी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद फॉरम्स से बात करेंगे। फॉरम्स जैसे कि हम फेसबुक वगैरह जब साइन अप करते हैं तो फॉर्म एक फिल करना पड़ता है हमें। जीमेल पर जब हम साइन अप करते हैं उसके लिए भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, या लॉग इन भी हम करते हैं, वो भी एक फॉर्म होता है। वो छोटा फॉर्म होता है, स्मॉल फॉर्म हम इसे कहते हैं। ये बिग फॉर्म होता है हमारे पास, साइन अप फॉर्म। या किसी हम अगर कंपनी वगैरह या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में भी हमें अप्लाई करने के लिए फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। वो उन फॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो HTML में कैसे बनते हैं वो हम बनाएंगे बेसिक से एडवांस तक। नेक्स्ट आउटलाइन में है जी क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट इन HTML। हम ऑर्डर लिस्ट पर बात करेंगे। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं ऐसे लिखा होता है कि जैसे नाम लिखा होता है कंट्री वगैरह का, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना वगैरह वगैरह लिखा, उसके साथ डॉट डॉट दिए होते हैं, नंबरिंग वगैरह दी होती है। तो हम उन पर बात करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट, क्रिएटिंग अनऑर्डर लिस्ट इन HTML, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट उन पर हम बात करेंगे। फिर वर्किंग विद HTML आई-फ्रेम, फिर हम आई-फ्रेम्स से बात करेंगे। आई-फ्रेम्स क्या है, अक्सर हम देखते हैं वेबसाइट के अंदर कोई और वेबसाइट पूरी की पूरी एक एरिया बना होता है, उसकी विड्थ और हाइट हम सेट कर सकते हैं। उसके अंदर वेबसाइट पूरी की पूरी वेबसाइट या पेज वगैरह वेबसाइट का शो किया होता है, उसी वेबसाइट के अंदर हम रह के दूसरी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। फिर हाउ टू राइट कमेंट्स इन HTML कोडिंग, फिर हम कोडिंग के अंदर HTML की कोडिंग के अंदर कमेंट्स वगैरह कैसे देते हैं वो भी देखेंगे। डिस्कस अबाउट सम स्पेशल टैग्स, फिर लास्ट में हम स्पेशल टैग्स पे डिस्कस करेंगे। स्पेशल टैग्स कौन कौन से होते हैं और वो किस लिए काम आते हैं।
फिर इसके बाद हम लिखा हुआ ये आप देख सकते हैं सामने, क्रिएटिंग वेबसाइट्स और वेबसाइट लेआउट्स। वेबसाइट मैं आपको ये बता दूं कि क्रिएटिंग वेबसाइट या वेबसाइट लेआउट्स ये एक ही चीज़ है। ये क्रिएटिंग वेबसाइट या वेबसाइट लेआउट ये एक ही चीज़ है। तो एक बात मैं भूल गया हूँ, इससे पहले हम करेंगे HTML 5.0 यानी कि HTML5 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ये डिस्कस अबाउट सम स्पेशल टैग्स के को करके हम इसके बाद वेबसाइट क्रिएट करने के बाद HTML5 का इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, और फिर उस पर हमने HTML5 और CSS3 की मदद से वेबसाइट्स भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट आपको समझ आती जाएगी जैसे कि कोर्स हमारे अख्ताम पर पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल में आपको इंट्रोडक्शन की समझ आ रही होगी। तो रिक्वायरमेंट्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा। जी ये आप देख सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट में मैंने सामने आपको शो है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बुनियादी नॉलेज होना लाजमी है। ये कोर्स करने के लिए बुनियादी नॉलेज होना लाजमी है। फिर टेक्स्ट एडिटर जिसके अंदर हम HTML की कोडिंग वगैरह को राइट करेंगे, रन करेंगे, कंपाइल करेंगे हम, जिसे लाइक नोटपैड प्लस प्लस और ड्रीमव्यूअर इन विच वी राइट इन HTML कोडिंग। ठीक, आप नोटपैड, सिंपल नोटपैड जो कि हर विंडो में होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, वो हम यूज कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं और ड्रीमव्यूअर भी यूज कर सकते हैं, मगर इधर मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज करूंगा और आपको भी रिकमेंड करूंगा नोटपैड प्लस प्लस यूज करें। उसके बहुत से फायदे हैं। नोटपैड प्लस प्लस का आगे एक ट्यूटोरियल है इसी कोर्स में, वो आप देखेंगे तो आप मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक, ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तो एक ब्राउजर होना चाहिए, वो बेसिकली हर कंप्यूटर में अक्सर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो होता है हमारे पास गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स। ये तीन चीज़ें हमारे पास होना लाजमी है इस कोर्स को करने के लिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये सब समझ आ गया होगा। कोर्स इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। For feedback and comment, kindly visit www.myonlinetics.com. Also like Facebook page www.facebook.com/myonlinetics786. जी, for help or support contact ask@myonlinetics.com. जी मेरे ख्याल में आपको इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी, और अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपके सामने शो है, ये आप देख सकते हैं। ईमेल स्पॉट ask@myonlinetics.com। तो अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं और अच्छे ट्यूटोरियल वगैरह देखना चाहते हैं, और भी हैं फ्री ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरनेट टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, वो आप हमारी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं www.myonlinetics.com। और आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक पेज का लिंक है www.facebook.com/myonlinetics786। तो यहाँ तक मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, और नेक्स्ट हम आएंगे और हम अपने HTML 4.0 की बेसिक टैग्स पर बात करेंगे। फिर हम वो करके HTML5 पे बात करेंगे, फिर हम CSS पे भी बात करेंगे, और फिर हम तीन वेबसाइट्स हम क्रिएट करेंगे। और आई होप कि आपको सब समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।